नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक रहे। एंड जो भी बैड टाइम अभी आपके लाइफ में चल रहा है वो सारा सारा आपका गॉड हर ले, और जितने भी वर्स्ट टाइम में आप हैं उससे आप जल्दी बाहर निकल जाए। आई प्रे टू गॉड कि आपके साथ सब अच्छा हो। ठीक है, सो अब हम आज चेक करने वाले हैं कि आपके जो प्यार, आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके रिलेटेड फीलिंग्स रखते हैं, आपके जो पार्टनर है वो आपको लेके अभी क्या सोच रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। और ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 3 पाइल्स होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली पाइल नंबर 1 ये है, पाइल नंबर 2 ये रहेगी, और पाइल नंबर 3 इज़ दिस। तो आपको जो तीनों में से आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे या आपको ऐसा इंट्यूटिवली लगे कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ध्यान यहाँ पे जा रहा है, तो आप उसे सिलेक्ट करिए और अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जो पाइल नंबर 1 थी उनके लिए अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी आप शांति से बैठ जाइए, आइज़ क्लोज कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए अब हम चेक करेंगे कि आप जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अभी, वो पर्सन आपके रिलेटेड क्या सोच रहे हैं, उनके करेंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है और आगे क्या होगा हम जानेंगे। ठीक है, सो जस्ट क्लोज योर आइज, सिट फॉर 2 minutes एंड नाउ इनहेल and exhale. Again inhale and exhale. Again inhale, exhale. Okay, very good. Open your eyes. So file number 1, चलिए आपकी रीडिंग में क्या आता है देखते हैं। जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, प्लीज़ उनके लिए बताइए उनके जो नो कॉन्टैक्ट पार्टनर है वो उनको लेकर अभी करेंटली क्या सोच रहे हैं, करेंटली उनकी फीलिंग्स क्या है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए फाइल नंबर 1 के लिए। ओके, सो पाइल नंबर 1 आप लोगों के रिलेटेड ये आया है कि आप जिस भी पर्सन के साथ अभी डील कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप को लेके टायर्ड फील कर रहे हैं। आपको लेके क्या सोच रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बट मैं इसके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ। या तो ऐसा लग रहा है उन्हें कि इसका अपोजिट भी हो सकता है कि मैंने बहुत इनके लिए किया, अब मेरा करने का मन नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी आई है। वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। मैजिशियन कार्ड है एंड डेक का कार्ड, बट वो इतने ज़्यादा अभी मोटिवेटेड अपनी लाइफ में हो गए हैं। कहीं ना कहीं वो अपने खुद की लाइफ से इतने ज़्यादा थक गए हैं कि वो अभी आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं। और यही कारण है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे मांग रहे हैं कि आप उन्हें समझो। करेंट फीलिंग आपको लेके यही है कि करेंटली आप उन्हें अंडरस्टैंड करो। या तो इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आप कहीं पे बिजी है और वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या तो फिर उसका अपोजिट हो सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये जो भी देख रहा है, आपके पार्टनर को आपका टाइम चाहिए, आपके एफर्ट्स चाहिए, और अभी उनका लो टाइम चल रहा है। देखो सारे रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, एक हाई होता है तो एक लो होता है, अगेन दूसरा हाई होता है तो अगेन दूसरा पर्सन लो होता है। तो इसे ये बैलेंस करने के लिए हमें ही एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो अभी जो उनकी फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा वो ड्रेन हो चुके हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप उन्हें इमोशनली सपोर्ट करो, उनसे बात करो। भले ही अगर आपके पास भी अभी अभी फाइनेंशियली कुछ नहीं है, बट आप इमोशनली उन्हें सुन तो सकते हो, राइट। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से ये बाहर आ जाओगे, बट कब तक आओगे हम देखते हैं। फाइल नंबर 1 नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कब तक बाहर आ जाएंगे, कभी उनका रिकन्सिलिएशन होगा, कभी उनका कम्युनिकेशन फिर से होगा, प्लीज़ मुझे बताइए फाइल नंबर 1 के लिए। ओके, 3 डेज़ की एनर्जीज़ है यहाँ पे। 3 दिन या 3 घंटे के अंदर अंदर आप लोग फिर से बात करोगे। और जैसे ही आप लोग बात करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जीज़ है, वेटिंग एनर्जीज़ है, ऑब्सेशन है आपको लेके, बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, कब से आपका वेट कर रहा है। सी द डेविल कार्ड। सो ही और शी इज़ वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कब से वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें कनेक्ट करो, कब से राह देख रहे हैं कि वो मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको आपकी ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उनसे कनेक्ट करो, उनसे बात करो, क्योंकि इस टाइम उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उन्हें जो वेट कर रहे हैं उन्हें आप मैसेज करिए, आप उनसे बात करिए, वो आपसे ज़रूर बात करेंगे, ज़रूर वो आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा जब आप कनेक्ट करेंगे। तो सी द कार्ड्स कैसे आ गए। ओके, चेक करते हैं। देखिए, बहुत हैप्पी कार्ड्स हैं। आपको तो कार्ड देख के ही खुशी होने लगी होगी, है ना। कार्ड्स देखिए कितने हैप्पी है, फैमिली इंजॉय कर रही है बहुत ज़्यादा। द वर्ल्ड का कार्ड है, लाइक पूरा सर्कल है, सारी चीज़ें हैं इस चीज़ में। और
द 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एक कंप्लीट, आप देखेंगे तो एक कंप्लीट हैप्पीनेस है। 9 ऑफ कप्स भी आया है, 10 ऑफ कप्स भी आया है, वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाला है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपका फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन तो हो ही जाएगा, साथ ही आप दोनों बहुत अच्छे से रहने वाले हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से टैकल करोगे, एक अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल बन जाएगी। आप लोगों के लाइफ में एक फ़ेज़ मुझे ख़त्म, आपके रिलेशनशिप में ना मुझे एक फ़ेज़ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, एक साइकिल ख़त्म होती हुई दिख रही है, एक न्यू साइकिल आप ओपन कर रहे हो। ओल्ड साइकिल और ओल्ड पैटर्न को आप पीछे छोड़ रहे हो कहीं ना कहीं, एक लूप में जो आप थे, एक लूप में जो आप थे, सी द लूप, वो ब्रेक हो गई है। लूप देखो फुल कंप्लीट नहीं है, बीच में ब्रेक हो गई है। एक लूप को आप कंप्लीट कर रहे हो और उसके बाद यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अभी आप लोगों को जो लग रहा है ना, बट इस पर्दे के पीछे कुछ राज है। इसका मतलब ऐसा है कि अभी जो आपकी खुशी है ना, उसका ठिकाना नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, नेक्स्ट रिलेशनशिप का जो फेज़ होगा आप दोनों का, पाइल नंबर 1, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। एंड आई नो दैट आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है यहाँ पे, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड इज़ अ मेजर अरकाना कार्ड। यहाँ पे एक कंप्लीटनेस दिखाता है आप दोनों के बीच में, एक जो बॉन्ड है उसको एकदम कंप्लीट, एक फैमिली क्रिएट हो रहा है, कमिटमेंट दे रहा है कोई किसी को, आपका पार्टनर कमिटमेंट देगा आपको, ठीक है। बट उसके पहले आपको उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा, उन्हें क्या चाहिए, उनके करंट लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि करेंटली उनकी लाइफ में जो चल रही है चीज़ें वो थोड़ी सी है ना ऊपर नीचे हो गई है। तो एज अ पार्टनर आप उन्हें वो चीज़ों में रहो, उनको हेल्प करो, उनसे कम्युनिकेट करो कि क्या चल रहा है। बिकॉज देखो, जैसे आपने देखा मेरे पहले के कार्ड्स कैसे आए हैं, है ना, उसके बाद ही इज़ वेटिंग और शी इज़ वेटिंग, और जैसे ही मैंने फ्यूचर देखा, कार्ड्स की एनर्जीज कितनी बदल गई, देख रहे हो आप लोग। तो ऐसा यूनिवर्स वर्क करता है। अंडरस्टैंडिंग नाम की भी एक चीज़ होती है, आप जितने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे उतना आपका रिलेशनशिप अच्छे से होगा वर्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखो। अगर आप ईगो वगैरह देख रहे हो, क्योंकि ईगो तो नहीं आया है मुझे यहाँ पे, ईगो वगैरह नहीं दिखा है, बस इतना दिखा है कि कोई पर्सन एक पूरा एनर्जी दिखा रहा है, बट दूसरा पर्सन अवेलेबल है बट उतना नहीं रह पा रहा है, बिकॉज ऑफ कुछ काम है उसे, वो भी अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसे देख रहा है, समझ रहा है, एंड उसके भी लाइफ में जो चीज़ें हैं उसे भी हैंडल करते करते चल रहा है। इस वजह से दूसरे पर्सन का ऐसा लग रहा है कि मैं इतना टाइम दे रहा हूँ या मैं इतना टाइम दे रही हूँ तो मुझे इन रिटर्न क्यों कुछ नहीं मिल रहा है। बट डू नॉट वरी, दैट पर्सन वो जो भी पर्सन है वो वेट कर रहे हैं आपका, कब से देखो वेट कर रहे हैं, और सच में आपका रिलेशनशिप अच्छे से वर्क करेगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। आपको मैं एंजल गाइडेंस भी दे देती हूँ, आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है चेक करते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप, एक एंजल गाइडेंस प्लीज़ दीजिए जो उनको अभी बहुत ज़्यादा नीड हो। प्लीज़ एंजल, फाइल नंबर 1 के लिए एंजल गाइडेंस दीजिए मुझे। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि कैसे रिलेशनशिप क्या कैसे वर्क करना है। ओके, आपको सारी चीज़ें पता है। फॉरगिवनेस आया है डेक का लास्ट कार्ड, फॉरगिवनेस, ठीक है। फॉरगिवनेस इज़ द लास्ट कार्ड। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपके पर्सन को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन को बहुत समझते हैं आप। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके मन में जो है ना, मुझे लग रहा है आपको पता था कि बात करने से हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा। तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनो ध्यान से और उस पर वर्क करो, और वो जो आपका मन कह रहा है वो एक्शन लो। अगर एक्शन नहीं लोगे तब तक आपकी चीज़ें जो होगी वो स्टक हो जाएगी, ठीक है। एक्शन ही नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्पफुल पीपल, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके थ्रू, अगर जो ब्लॉक करके रखे हैं एक दूसरे को, या तो कोई कारण से एकदम ही नो कॉन्टैक्ट है, तो आप अपने म्यूचुअल वन से कनेक्ट करिए, म्यूचुअल वन की हेल्प लीजिए। वो डेफिनेटली आपका मैसेज जो है वो आपके पर्सन तक पहुँचाएंगे, जिससे आपको प्रॉपरली एक कनेक्शन अगेन मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल में आपकी चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आप लोग एक नेक्स्ट मैच्योरिटी में आ जाओगे। रिलेशनशिप कैसे चलाना है, कैसे वर्क होता है, न्यू चीज़ें समझोगे और आगे जाके आगे बढ़ोगे एंड हैप्पीली रहने वाले हो। मैंने आपको बताया चीज़ें, आपका एक साइकिल ख़त्म हो गया है। एक साइकिल जब ख़त्म हो जाता है तो आप अपने दूसरे पड़ाव में आ जाते हो। तो यहाँ एक न्यू साइकिल, एक न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने रिलेशनशिप में। और अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये ईयर तक आपका वो साइकिल भी, एक फेज़ जो होगा वो सीख के हो जाएगा, और यू विल बी वेरी हैप्पी। फॉरगिव कर दो जो भी चीज़ें आपको लगी थी कि ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा किया था उसने मेरे साथ, वैसा किया था। जस्ट फॉरगिव एवरीथिंग, बिकॉज फॉरगिवनेस से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। एंड देन रोमांस, या ऑफ कोर्स रोमांस तो होगा, बिकॉज सी
फ्यूचर एनर्जीज तो ऐसी आई है, हैप्पी हैप्पी। तो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स या किसी की हेल्प ले सकते हो जो आपकी मदद करे, या तो फिर आप अपने सोशल मीडिया या इसके थ्रू भी कोई थर्ड ऐप जो होता है उसकी भी हेल्प ले सकते हो। और 1 साल तक आपकी जो भी चीज़ें हैं बैलेंस हो जाएगी धीरे धीरे। अंडरस्टैंडिंग दिखानी भी बहुत ज़रूरी है। फॉरगिवनेस कार्ड मैंने बताया आपको। दिस इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर 1। इफ़ इट रेजोनेट्स विथ यू, आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कि जो देख रहे हैं उनके साथ रेजोनेट हुई, और एक मुझे और वीडियोस लाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके और फीलिंग्स जो है वो शेयर करूँ यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सबको, पाइल नंबर 1। और अभी मैं पाइल नंबर 2 की तरफ बढ़ूँगी, तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ठीक है। पाइल नंबर 2, ब्यूटीफुल पीपल, हाय। सो पाइल नंबर 2, आपने ये पाइल चूज़ किया था, राइट? ओके, सो अब हम आपकी रीडिंग करते हैं कि जो पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं है, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या आपकी उनसे बात नहीं हो रही है कोई कारण से, या ब्लॉक कर दिया है, तो लेट्स चेक आपके पर्सन आपके लिए अभी करेंटली क्या सोच रहे हैं, करेंटली कैसी फीलिंग्स रख रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 जो है, प्लीज़ मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए मुझे बताइए कि उनके जो पर्सन है वो उन्हें लेके क्या सोच रहे हैं करेंटली, जो लोग नो सिचुएशन कॉन्टैक्ट में नहीं है जो लोग। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फाइल नंबर 2, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हो गए हैं, और आपको लेके वो ऐसा सोचते हैं कि वो पर्सन भी अपने करियर में आगे बढ़नी चाहिए। वो पर्सन, मेरी जो पार्टनर है, वो भी अपनी चीज़ों में एक स्टेबिलिटी लानी चाहिए। कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग करते हैं आपके करियर को लेके भी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको करियर में हेल्प करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। इनको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिलेशनशिप इनको इक्वली चलाना बहुत पसंद है। फाइल नंबर 2, आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मैं आपको बता रही हूँ। बट वन थिंग, पेंटिकल्स, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांग रहे हैं आपसे, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही उनके वो पार्टनर हो जो इनके साथ मैरिज करोगे, क्योंकि इन्हें सच में स्टेबिलिटी मिलती है आपसे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हो जाते रहेंगे आपको लेके कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी, तुम मुझे ऐसे प्लीज़ बीच में मत छोड़ के चले जाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम्हें ना वो अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं, अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके मन में बस आप ही चलते रहते हो। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप भी अपने करियर पे फोकस करो और आप दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर वाली लाइफ जियो, ठीक है। बट आपके पर्सन जो है वो आपको लेके इनसिक्योर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, इनसिक्योर भी होते हैं। बट उनको आपसे स्टेबिलिटी है, कंफर्मेशन है आपके पर्सन को कि हाँ ये मेरे साथ रहेगी लाइफ लॉन्ग। अगर अभी आप जब भी कुछ भी मैसेज कर लोगे, जैसे अगर आपका हाई आ जाता है उनको, तो आपका तुरंत आपको रिप्लाई भी आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो आपके लिए जो पाइल नंबर 2 है मैसेज, वो मैंने बताया कि करेंटली आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, डरे हुए हैं कि कहीं आप उन्हें छोड़ के चले तो नहीं जाओगे ना, कहीं बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं हो गया ना, मैं क्या मैसेज कर दूँ। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है, तो आपको बीच बीच में वो शो अप करेंगे, वो दिखाएंगे कि हाँ मैं हूँ अभी भी यहीं पे। तो बीच बीच में दिखाएंगे आपको कि मैं यहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, ऐसे करके। भले बाद में फिर से ब्लॉक कर दे, बट फिर भी वो आपको शो अप करेंगे कि मैं यहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, ऐसा। उनको दिखाना बहुत पसंद है खुद को, बहुत ज़्यादा। बट हाँ, ही इज़ लॉयल टू यू और शी इज़ लॉयल टू यू। और देखते हैं पाइल नंबर 2 जो है, उनका कम्युनिकेशन जो रुका हुआ है वो कब तक एक दूसरे से बात करेंगे, कब तक उनका रिकन्सिलिएशन होगा। प्लीज़ लेट मी नो। पाइल नंबर 2 जो है उनका फिर से कभी रिकन्सिलिएशन होगा। ओके, इट्स वेरी पेंटिकल कार्ड्स, एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो दिखा ही रहा है। और आपका जो बातचीत है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का एक डेविल कार्ड बहुत ज़्यादा एक कार्मिक है आप लोगों का। मतलब आप लोग कैसे हो ना कि एक लूप जैसा आपको चल रहा है, बट लूप कैसा, मनी रिलेटेड बहुत चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। मनी मनी मनी, करियर, फाइनेंस, पैसों का डर है, पैसों की वजह से शायद आपसे दूर है कि पैसे आने चाहिए। एंड समथिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपसे कहीं ना कहीं पैसों से भी मतलब है, आपसे बहुत ज़्यादा पैसे वैसे भी लिए होंगे उन्होंने, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पैसे लेना देना चलता होगा बहुत ज़्यादा। या तो फिर ऐसा है कि आपके पैसे कहीं उन्होंने अपने पास रखे हैं, आपके पार्टनर ने आपको मनी वाइज यूज़ भी किया हो सकता है, बट कहीं ना कहीं वो रिटर्न भी दे देंगे आपको, क्योंकि एनर्जीज वैसी आई है। वो वर्क करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है। आप लोगों का रिकन्सिलिएशन 1 साल मुझे लग रहा है यहाँ पे हो जाएगा। बट अगेन, जब भी उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है तभी वो सेफ फील करते हैं, तभी उन्हें लगता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। बट जब भी पैसे नहीं होते हैं तो उन्हें है ना एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, उन्हें एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, उन्हें एक बेस चाहिए होता है।
वो बेस के बिना वो अपने घर में भी उन्हें डर लगता है कि मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं है, तो मैं उन्हें क्या सर्व करूँगा, मैं मेरे पार्टनर को क्या सर्व करूँगी। अगर फीमेल है तो भी फीमेल के रिलेटेड ऐसा आ रहा है। मनी इनसिक्योरिटीज़ बहुत है, मनी नहीं है तो फिर स्टेबिलिटी की इनसिक्योरिटीज़ बहुत है। अगर वो नहीं रहा तो, अगर वो नहीं रही तो, ऐसी सारी चीज़ें सोचते हो ना तो आप लोग गिव अप कर देते हो। ऐसी सारी चीज़ें सोचते हो तो गिव अप कर लेते हो। तो यहाँ पे है ना, मतलब डर एक कौन सा है कि वो रही तो नहीं, मतलब वो चली तो नहीं जाएगी ना, या वो चला तो नहीं जाएगा ना। ये वाले डर से आप लोग बैलेंस नहीं हो। आपका रिलेशनशिप यही है, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है आप लोगों की, बट बैलेंस क्यों नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए डर लगता रहता है कि वो रहेगी तो सही ना लाइफ टाइम, या तो फिर चली तो नहीं जाएगी ना, मैं उस पर इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, मैं उस पर इन्वेस्ट तो कर रही हूँ, वो रहेगी ना। और आपका फ्यूचर चेक कर लेते हैं। ओ आई एम रियली सॉरी। ओके, सो फ्यूचर कार्ड्स के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। ओ माई गॉड, सो ब्यूटीफुल रीडिंग। पाइल नंबर 2, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। पाइल नंबर 2, आप जो लोग भी पाइल नंबर 2 देख रहे हो, आपकी शादी तक बात डेफिनेटली जाएगी, ये लिख के रख लेना। आप लोगों की शादी तक बात जाने वाली है। जो भी ये देख रहा है ना, आप लोगों की शादी तक बात जाएगी। स्टेबिलिटी दिख रही थी मुझे कार्ड्स में कब से। ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि उनको कमिटमेंट चाहिए। और ये कमिटमेंट वाले कार्ड है, वो बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी है, वो रहेंगे। ये डेस्टाइंड है, ये डेस्टाइंड है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड सबसे बेस्ट बात बोलूँ तो ये जो भी पर्सन है आपका सामने वाला, वो सच में आपके साथ रहने वाला है, वो खड़ा रहेगा लास्ट मोमेंट तक। तो जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहे हैं, जो भी आपके मन में डर है, जो भी आपके मन में ऐसा लग रहा है कि वो मुझे चला तो नहीं जाएगा, छोड़ के आधे में नहीं छोड़ देगा ना, तो आप दो डर के मारे आप गिव अप कर लेते हो ना, तो वो गिव अप नहीं करो। देखो, हाई प्रिस्टेस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द एम्परर। आई एम टेलिंग यू, ये मैरिज तक जाने वाला है। पाइल नंबर 2, यू आर गोइंग टू मैरी इन द फ्यूचर। ये आप जो भी पर्सन है आपके, इनके साथ आपकी शादी होने वाली है। ये डेफिनेटली आपकी इनसे शादी होगी। ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून, एक लक, एक पहिया घूम रहा है। एक अचानक से ऐसा ट्विस्ट आएगा आपकी स्टोरी में कि शादी तक बात पहुंच जाएगी। स्टैंड लेंगे आपके पर्सन, आपको थोड़े स्टबर्न रिजिड लग सकते हैं, वो जिद भी करेंगे आपसे कि शादी तो करूँगा तो तुझसे ही करूँगा, शादी करूँगी तो तुमसे ही करूँगी, ऐसी वाली। हाई प्रिस्टेस, ये गॉड, ये डिवाइनली, ये ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्टाइंड है ये। तो आप जो भी देख रहे हो पाइल नंबर 2, आई एम सो मच हैप्पी फॉर यू कि आप लोगों के लिए मैरिज का कार्ड आया है। आई एम रियली हैप्पी सी। और ये बहुत ज़्यादा ना आपसे स्टेबिलिटी की मांग कर रहे थे, या आप उनसे स्टेबिलिटी की मांग कर रहे थे। कहीं ना कहीं डेस्टिनी जो है, कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है, उन्होंने आपकी सुनी है, और जो सुनने के बाद है वो ऑटोमेटिक आपके फेवर में चीज़ें होने लगी है। ये दोनों कार्ड देख के तो मुझे इतनी खुशी हो रही है आप लोगों के लिए। इट्स वेरी अमेजिंग कार्ड। मैं आप लोगों के लिए ना एकदम ब्यूटीफुल सा डिवाइन मैसेज देखती हूँ एंजल कार्ड से कि इनके लिए रिलेशनशिप गाइडेंस कुछ दे दीजिए। रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, फॉर माई पाइल नंबर 2, क्या रिलेशनशिप गाइडेंस है प्लीज बताएंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। Peaceful resolution, the situation will improve, the situation will improve. Pile number 2, I'm so much happy for you all guys. See the cards आपके लिए है। listen to your intuition, मन की बातें इग्नोर नहीं करो, डरना नहीं है, पूरा ट्रस्ट करो अपने पार्टनर पे, अपने इंट्यूशन पे पूरा भरोसा रखो, चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करने वाली आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है। आपके पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। कमिटमेंट इश्यूज़ अगर चल रहे थे, कमिटमेंट इश्यूज़ जो आपके चल रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। और आपको ब्यूटीफुल सा पीसफुल रिजोल्यूशन चाहिए था ना, तो वो आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो गई है ऑलमोस्ट, एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप पाइल नंबर 2, यू आर वेरी लकी। ये वाली जो रीडिंग है मैरिज तक जाने वाली है पाइल नंबर 2, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो आप प्लीज़ ब्यूटीफुल सा कमेंट लीव करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 टू वॉच दिस, एंड गॉड ब्लेस यू पाइल नंबर 2। बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, ब्यूटीफुल सोल्स। आपकी पाइल नंबर 3 जिसने भी चूज़ किया है, उनके जो नो कॉन्टैक्ट पार्टनर है वो उनके रिलेटेड क्या सोच रहे हैं अभी। लेट्स चेक देयर करेंट फीलिंग्स कि पाइल नंबर 3 के लिए जो भी उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पार्टनर है वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं अभी। ओके, वी गॉट अ कार्ड, ठीक है। अभी आपको लेके वो एक मिरेकल हो जाए वैसा सोच रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने जो किया सो किया, बट चीज़ें फिर से आप सॉर्ट करो, चीज़ें सारी आप देखो। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है उनकी, बहुत ज़्यादा ईगो लेके बैठे हैं, बहुत ज़्यादा घमंड है उनको। बट पाइल नंबर 3 आपकी एनर्जीज ऐसी है कि वो आपको बहुत घमंडी मानते हैं और आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकर, जैसे कि आप उनका टाइम कंज्यूम करते हो, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, आप अपनी मर्ज़ी से चलते हो, अपने काम से काम रखते हो, वो ऐसा सोचते हैं। और उनको लगता है कि आपने उनको पास्ट में बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा ही उनको ऐसा फील करवाया है कि मैं ही थी, मैं ही हूँ, ऐसा मुझे बहुत एनर्जीज आ रही है। सो मैं आपको ये कहूँगी कि पाइल नंबर 3 ब्यूटीफुल कार्ड तो नहीं मैं कहूँगी इसे, बट कहीं ना कहीं आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हो, ऐसी वाली एनर्जीज आती थी। तो अभी करेंटली देखते हैं कि क्या आपसे वो कम्युनिकेट करेंगे। पाइल नंबर 3 क्या आपसे कम्युनिकेट करेंगे? मेरे क्लाइंट्स जो है पाइल नंबर 3 वाले, क्या उनसे कम्युनिकेट होंगे?
येस, डेफ़िनेटली। आपने जो किया वो किया, बट वो आ रहे हैं कम्युनिकेट करने। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो बात करने के लिए आएँगे ना, थोड़ा सँभालिएगा, क्योंकि मेबी इनको अपने गुस्से निकालने के लिए भी आने का मन है कि मैं चाहता हूँ आपके पास आएँगे, बातचीत करेंगे, सब करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है ना, वो आपको चीज़ें जो आपने की थी ना, वो आपको बोलेंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया था, मैंने तुम्हें बोला था ऐसा करो। तो फिर वो बैक स्टेप करेंगे, बहुत ज़्यादा ना, वो आएँगे, उसके बाद घोस्ट करेंगे, फिर आएँगे। तो बेटर है कि आपका फ्यूचर देख लेते हैं हम। इनका फ्यूचर क्या है? पाइल नंबर 3 का फ्यूचर क्या है? इनके पार्टनर, इनके रिलेशनशिप का, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, फ्यूचर इनका कैसा है? आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी होगी, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले समझनी होगी, ऑब्ज़र्व करनी होगी कि वो एक्चुअली में चाहते क्या है। कब्ज़ की एनर्जीज़ है, वो आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा रुक जाइए। आपको मैं इतना ही कहूँगी कि आप जो है ना, पहले ऑब्ज़र्व करिए उन्हें, ठीक है? पहले देखिए कि वो कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। क्या वो सच में है आपके लिए? क्या सच में आपको वो उतना ही गिव एंड टेक कर रहे हैं, या फिर एक दिखावा है? क्योंकि आपको इमोशनली डूब नहीं जाना है। पाइल नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डूब जाते हो इन सारी चीज़ों में। तो आपको पहले देखना है, थोड़ा लॉजिक लगाओ। बहुत ज़्यादा इमोशनली रहोगे तो आपको कोई ना कोई यूज़ कर लेगा। पहले आपको देखना है कि वो पर्सन सच में आपको यूज़ करने तो नहीं आ रहा है ना। आप बस फ्लो मत होते जाओ, फ्लो होते जाते हो आप बहुत ज़्यादा। और कहीं न कहीं आपको एक मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3, बिकॉज़ आप उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना डोमिनेटिंग हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी मन-मर्ज़ी के मालिक हो, तो उन्हें वो बुरा लगता है। कभी-कभी आपको उनकी भी सुननी चाहिए, कभी-कभी आपको दूसरों को भी देखना चाहिए कि वो उनको क्या चाहिए, उनको कुछ चाहिए क्या। आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आई नो, बट वो आपकी नज़र में बेस्ट, बट उनको क्या चाहिए। कभी-कभी किसी को कुछ और चाहिए होता है, और हमें लगता है कि मैं जो दे रहा हूँ वो मैं बेस्ट ही तो दे रहा हूँ, या मैं बेस्ट ही तो दे रही हूँ। लेकिन थोड़ा वेट करो। सामने वाले पर्सन की आदतें, सामने वाले पर्सन का एनवायरनमेंट, सामने वाले पर्सन के एक्सपीरियंसेस भी तो मैटर करते हैं। तो उसे देखते हुए ध्यान से आप पहले समझो। जब वो आएँगे आपके पास, जब कम्युनिकेशन करने आएँगे, तो आप देखो कि कब कैसे क्या करना है। आप एकदम डोमिनेट मत हो जाओ, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स देते हो ऐसा उन्हें फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा ना उन पे हुकूमत करते हो, उनको ऐसा लगता है। तो मैं आपसे कहूँगी कि ज़्यादा डीप डाइव होने से बेटर है, ज़्यादा वो ज़िद्दीपन मत लाओ थोड़ा-सा देखो उन्हें क्या चाहिए, थोड़ा-सा समझो वो क्या चाहते हैं। उसके बाद जो है आप स्टेप लो, बिकॉज़ चीज़ें सँभलेगी। आगे आपके रिलेशनशिप में भी बातचीत होगी, आपके पर्सन भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और आपका कम्युनिकेशन, आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंसी है यहाँ पे। दोनों भी पर्सन इमोशनली डिपेंड है एक-दूसरे पे, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा-सा आपको है ना, इमोशनली इंटेलिजेंट होने की भी ज़रूरत है। बस प्यार में एकदम डूब नहीं जाना है आप लोगों को। थोड़ा-सा एक-दूसरे को समझो, दोनों की वाइब को समझो, दोनों के तत्व, मतलब क्या होता है, एक पर्सन फायर एलिमेंट का है, एक पर्सन वाटर एलिमेंट का है, एक के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एक के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल है बहुत ज़्यादा। तो ये एनर्जीज़ को आपको कैसे बैलेंस करना है, ये आप दोनों पे डिपेंड करता है, राइट? इस पर्सन को ऐसा पसंद है तो मैं थोड़ा खुद को ऐसा बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, या इस पर्सन को ऐसा पसंद है तो मैं थोड़ा ऐसे या तो वैसे करके रह सकती हूँ उसके साथ। बट अगर वो चीज़ें अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो येस, आप लोगों को वहाँ पे बिल्कुल ट्रेन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी सुननी है, और ज़्यादा अपने मन की और इंट्यूशन की सुनो तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ, ब्यूटीफुल सी गाइडेंस। फाइल नंबर 3 के लिए ब्यूटीफुल सी कोई गाइडेंस देंगे? ओके, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है, आपको जितनी भी चीज़ें हर्ट हुई है आज तक, जो भी आपको हर्ट हुआ है उसे लेट गो करना है, ठीक है? अगर आपको लगता है ये पर्सन आपके आपके हिसाब से नहीं है, तो आपको लेट गो कर देना है। नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम। अभी आपका कोई मन में अगर सवाल आया होगा, जैसे कि ये पर्सन जो है यही मेरा पार्टनर है क्या, कन्फ्यूजन में हूँ, तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। तो इट्स अप टू यू, आपको ऑब्जर्व करना है। मैंने पहले बोला ना आपको कि आपको ऑब्जर्व करना है, चीज़ें समझनी है, परखनी है कैसे होती है, आपके ऊपर ही है पूरा। पहले समझो चीज़ों को, देखो, तब जाके आपको ओवरऑल आंसर भी मिलेगा आपके जो पार्टनर है उसका। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके लिए भी डेक का लास्ट कार्ड है, सिचुएशन संभल जाएगी और अच्छी हो जाएगी, बट आपको उसके लिए चीज़ें ऑब्जर्व करनी बहुत ज़रूरी है। फाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है, आप जो भी हो ना, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की एज बहुत छोटी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा है ना, उम्र में छोटा है आपसे, मैच्योर नहीं है, इसलिए मुझे ये एनर्जीज़ बार बार आई है। अभी भी ये पर्सन जो भी रीडिंग देख रहा है, आपका सामने वाला पार्टनर इमेच्योर है बहुत ज़्यादा, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम चाइल्डिश होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो चीज़ें हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। होता कुछ और है, हम समझ कुछ और लेते हैं। तो मैच्योरिटी नाम की भी चीज़ होती है जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो अभी पहले आप देखो, सिचुएशन को जानो, समझो, उसके बाद डिसाइड करो। आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा है ना ज़िद्दीपन वाले दिख रहे हैं मुझे, और बहुत ज़्यादा एकदम ज़िद्दीपन कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, ऐसे ज़िद में डिसीजन लेते हो। पहले आप देखो, आपको आपकी ज़िद को जिताना है या आपको सच में प्रॉपर पार्टनर चाहिए। अगर आपको प्रॉपर अच्छा पार्टनर चाहिए, तो आपको चीज़ों को समझना होगा, खुद को समझना होगा, सामने वाले पार्टनर को समझना होगा, एंड चीज़ें वैसे वर्कआउट करती है। जैसे कि सारी
चीज़ें रीडिंग में अच्छी आई है, बट इतना ही है, इमोशनली आप लोगों को थोड़ा-सा मैच्योर बनने की ज़रूरत है। इमोशनली अगर मैच्योर नहीं हो पा रहे हो, तो थोड़ा ऑब्ज़र्व करो अपने पार्टनर को क्या चाहिए, एंड ज़्यादा रोना-धोना मत करो। जैसे कि अगर ये नहीं हो पाया उससे, तो उसकी कुछ रीज़न होगा ना, उसका कुछ रीज़न होगा। या तो अगर ये नहीं कर पाया तो रीज़न है, या तो फिर थोड़ा-सा वेट कर लो आप लोग, है ना? इतना जल्दी भागना, डिसीज़न लेना, तुरंत डिसीज़न लेना, तो ये थोड़ा-सा आपके लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि आप एक प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, फिर आपको वो झेलने नहीं आएगा, फिर आप रोते बैठोगे। तो बेटर है थोड़ा पॉज़ लो, समझो उस पर्सन को, देखो, जानो, फिर उसके साथ सीरियस कमिटमेंट में जाओ या सीरियस चीज़ों में जाओ, वरना गलत चीज़ें भी हो सकती है आपके साथ, ठीक है? गलत चीज़ें इन द सेंस आप गलत संगति में हो, तो आपको कोई पर्सन ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा। तो बेटर है आप जानो, देखो, क्योंकि नॉट द राइट टाइम आया है। तो थोड़ा-सा रुक जाओ, समझो बैकग्राउंड क्या है उसे समझो। कभी-कभी जो वाइट होता है ना, जो लोग एकदम दिखाते हैं ना कि आई एम वेरी बेस्ट, आई एम वेरी कूल, आई एम वेरी परफेक्ट पर्सन, बट कभी-कभी वो पर्सन ही बहुत ज़्यादा ना अलग निकलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रुक जाओ, जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, उसको देखो, समझो, उसके बाद आप रिलेशनशिप में इसके साथ जाना। और अगर बातचीत करते हो आप, तो देखो पहले कि वो क्या कैसे करता है, मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है ना, ऐसी सारी चीज़ें देखो, जानो और फिर डिसीजन लेना, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सोल ऑफ सन, एंड आप प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो। और आगे मुझे क्या किस रिलेटेड वीडियो डालना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच पाइल नंबर ऑल 3, एंड वी विल कम बैक विथ न्यू टॉपिक, न्यू करेंट रीडिंग्स एंड एनर्जीज की रीडिंग करेंगे। थैंक यू ऑल पाइल नंबर 3। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आपका पर्सन जो है वो आपसे बात करे, एंड आपके रिलेटेड जो बेस्ट है वो आपके साथ हो। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग कि आज तक जो भी मिला है सब बेस्ट मिला है, और आप लोगों को भी बेस्ट मिले, ठीक है? बाय बाय।